हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस किया था। उन्हीं के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मैंने बताया था आपको, अगर एस टी से वी टी निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी टी से ए टी निकालना है तो भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जहाँ पर आपको ए टी से वी टी निकालना है और वी टी से एस टी निकालना है तो आप इंटीग्रेट को यूज़ करेंगे। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा उसके ऊपर बच्चों, x the displacement time equation is given by x is equal to मैंने लिखा 20 plus t cube minus 12t। बट इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड करेंगे। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो एक लेक्चर और डिफरेंशिएशन पे देंगे आपको। बेटा डिस्प्लेसमेंट 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, ऐसा यूनिट जो भी होगा मीटर होता है अपना। फाइंड द पोजीशन, आप उसकी पोजीशन बताना है और वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 0। मतलब जब t 0 था वो इंस्टेंट जब t 0 माना तो उसकी पोजीशन कहाँ थी? क्या वो ओरिजिन पे था, क्या ओरिजिन से लेफ्ट में था या ओरिजिन से राइट में था? जैसे मैं आपको बोल दूं बच्चों ये ओरिजिन है, या तो वो इधर था या ओरिजिन पे था t 0 पे। अगर मैं इस इक्वेशन में t को 0 पुट करूं बच्चों, अगर t अगर 0 है तो ये भी 0 टर्म ये भी 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। मतलब उस बॉडी का पोजीशन x जो था वो 20 मीटर पे था, यहां था ओरिजिन से, राइट? मतलब ओरिजिन पे नहीं था, वो ओरिजिन से कहीं आगे था। चलिए आगे, अब वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए, अब मैंने आपको बोला था जब भी एक्स टी रिलेशन गिवन है और वी टी निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है। वो डिफरेंशिएट करना होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt होता है अपना। एक्स और टी का रिलेशन गिवन है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं भी आया। अगर बच्चों y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है और y इसका x का फंक्शन है तो कुछ नहीं करना, d का मतलब डिफरेंशिएशन किसका? y का, इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे dy। डिफरेंशिएशन ऑफ y किसका फंक्शन है? x का, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका प्रोनाउंसिएट करेंगे dy by dx। जो पावर ऊपर उसको नीचे लाना है, आगे लाना है पावर को। n x को एज इट इज लिखना है, पावर में एक कम करके ऊपर लिखना है n माइनस 1, बस। दूसरी चीज बच्चों, अगर कभी भी y की वैल्यू कांस्टेंट है 1 2 3 तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं सकती। अब क्वेश्चन पे चलता हूं। पोजीशन तो आ गया मेरा, t 0 पे 20 मीटर पे था ओरिजिन से। अब वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है? x t गिवन है तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम dx by dt। ठीक है, 20 जो कांस्टेंट है बेटा, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ऊपर जो पावर है उसको आगे लाना है, पावर में एक कम करना है, तो प्लस 3 को आगे लाया, t की पावर में एक कम कर दिया। आगे चलिए, इसका पावर 1 है, पावर को आगे लाना है, माइनस 12 इंटू 1 रहेगा 12, p की पावर 1 माइनस 1 0। तो बच्चों वेलोसिटी तो आ गया अपना 3t स्क्वायर माइनस 12 इतने मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला t 0 पे वेलोसिटी बताना है। तो बच्चों अगर t 0 था तो उसकी वेलोसिटी थी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप पे चलिए, वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब आपको मैंने इसीलिए ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जहां पर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इट मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हम चेक करते हैं, एओटी में रिलेशन निकालते हैं, अगर ए का वैल्यू कांस्टेंट आता तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अदरवाइज नहीं है। चलो करके देखें। वीओटी का रिलेशन तो हमारे पास है बच्चों, हम एटी का रिलेशन निकाल के देखते हैं। देखिए, अब मैंने क्या बताया था, अगर वीटी का रिलेशन गिवन हो आपका और एटी निकालना है आपको, तो आपको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को। वेलोसिटी कितना है अपना? 3t स्क्वायर माइनस 12। वीटी का रिलेशन गिवन है, बोर्ड पे देखेंगे। अब एटी का निकालना है, वीओटी गिवन है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर वीटी कभी भी बच्चों गिवन हो और आपको एटी निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करेंगे v को t के साथ। करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन यू ऑल नो, पावर जो ऊपर उसको आगे लाना है और उस पावर में एक कम करके लिखना है। चलिए, 2 को आगे लाइए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, एक कम कीजिए 1, माइनस डिफरेंशिएशन इसका 0 हो गया। तो जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं आया, 60 आ गया, जो भी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर t 0 है तो एक्सेलरेशन 0, t 1 है तो अलग है, t 2 है तो मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
सो वी कैन से, सो यू एंड वी बोथ, वी क्या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। टी जीरो पे एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नहीं है। तीसरी चीज, फाइंड द पोजीशन। अब एक्स निकालना है, कब निकालना है पोजीशन? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। कोई बात नहीं है, वेलोसिटी तो आपने पहले ही निकाल रखा है, ये भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब आपको एक्स निकालना है जब वेलोसिटी जीरो, तो क्यों ना हम वी को जीरो पुट कर दे बच्चों। जैसे मैंने वी को जीरो पुट किया, देखिए टी फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने, 3t² - 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों t² कितना आ गया 4, तो t की वैल्यू आ गई बच्चों 2 सेकेंड। ये लो बच्चों, वेलोसिटी जीरो पुट करने से हमें टाइम को फाइंड आउट कर लिया। अब पोजीशन निकाल सकते हो वेलोसिटी जीरो करने से क्या मिला, टी निकल गया। और जैसे टी निकल गया, हम टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमारी पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। vt है तो at निकालना, तो v को t के साथ डिफरेंशिएट कीजिए। xt है, vt निकालना तो x को t के साथ डिफरेंशिएट कीजिए, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, जो नहीं आया हमारा, क्योंकि ये तो t का फंक्शन आ गया हमारा। क्लियर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं हम इसी के ऊपर। बच्चों एक क्वेश्चन और लिखा मैंने बोर्ड के ऊपर, देखेंगे आप लोग। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसका इक्वेशन दे दिया मैंने आप लोगों को, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन सिंपल है, बट इसमें बहुत कुछ सिखाया। देखो, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, उसका पोजीशन ये दे दिया x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। उस क्वेश्चन में a और b भी गिवन है। अब देखो, दोनों का जो सम है वो क्या है, x है। डायमेंशनली देखें तो a का यूनिट भी x होना चाहिए और बी टी स्क्वायर का यूनिट भी x मीटर होना चाहिए। देखो आप लोग ये चीज ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये ना सोचें कि वैल्यू गिवन है। x अगर पोजीशन है, मीटर है, तो a का देखो, a की वैल्यू 8.5 मीटर है, इसका मतलब ये भी कोई क्या है, डिस्टेंस का ही होना यूनिट। बी टी स्क्वायर देखो, b की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर ही आ गया ना। तो डायमेंशनली भी इक्वेशन सही होनी चाहिए, जो हम बोलते हैं बिल्कुल सही है। तो उस बॉडी की पोजीशन ये थी जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था। अब उसने कहा a और b कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, उसने कहा वेलोसिटी बतानी है एट t बराबर 0। जहां भी बच्चों आप याद रखिए, इनिशियल वेलोसिटी पूछता है आपसे किसी न्यूमेरिकल में, जहां पे भी इसका मतलब इनिशियल वर्ड आ गया तो t0 पुट करना है, ये भी माइंड में रखेंगे। अब xt का रिलेशन गिवन है, हम v तो निकाल ही सकते हैं। क्या बोला था मैंने बेटा, इसको डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dt कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 है क्योंकि t तो है ही नहीं। पावर को नीचे लाओ, 2b एक कम कीजिए तो वेलोसिटी तो आ गया अपना 2bt। ये लो बच्चों, अब वेलोसिटी कब बताना है, t0 पे। अगर 0 के ऊपर बात करूं तो वेलोसिटी तो 0 ही आ गया, मतलब बॉडी रेस्ट में था। पर अगर मैं 2 सेकंड पे बात करूं तो 2 इंटू बी अपना 2.5 है और t कितना है 2 सेकंड है बच्चों, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन देखें, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब जहां पे एवरेज वर्ड आ गया तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और टाइम इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी हमने पढ़ाई ही है भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेस कहां पूछा एवरेज वेलोसिटी उसने, 2 और 4 सेकंड के बीच में। तो बच्चों हम क्यों ना हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, 2 मीटर की 2 सेकंड पे वो कहां था और 4 पे कहां था। तो अगर 2 सेकंड की बात करूं तो x की वैल्यू 2 पुट करूं तो मैं x को x2 मान लूं, मतलब यहाँ पे मैं पोजीशन निकाल रहा हूं x एट 2 सेकंड। तो a तो अपने पास गिवन है, कितना है a देखो 8.5 प्लस b भी गिवन है 2.5 इंटू 2 बच्चों, तो ये पोजीशन आ गया 8.5 प्लस 5 13.5 मीटर। ये t 2 सेकंड में पोजीशन थी, और 4 सेकंड के ऊपर उसकी पोजीशन क्या थी भाई 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 इंटू 16। तो बच्चों x4 भी आ गया आपका, निकाल लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x4 माइनस x2 t2 माइनस t1। अब आप देखेंगे x4 आपने निकाल लिया, x2 आपने निकाल लिया, टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों और कर रहा हूं, आप लोग देखें इसमें ना बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जहां पे भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तो आप इक्वेशन लगा सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं इसके ऊपर करता हूं। एक बॉडी है जो डिस्टेंस x है, मूव कर रहा है वन डायमेंशन में, जिसमें t और x का रिलेशन गिवन है। t उसमें गिवन है √x+3। एक बॉडी है वन डायमेंशनल मोशन में जिसमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन गिवन है t = √x+3। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वो कहता है एक बॉडी है वन डायमेंशन मोशन जिसमें t और x का रिलेशन गिवन है। तो क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम पहले तो क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें, फिर इसको 0 पुट करें, वहां से t निकलेगा। आफ्टर दैट हम x को निकाल सकते हैं। क्लियर ना। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर बोल देता हूं बच्चों। एक डिस्टेंस है x मूविंग पार्टिकल का इन वन डायमेंशन, जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो उसका टाइम और x का ये रिलेशन है। डिस्प्लेस तभी होगा जब बॉडी पे फोर्स लगेगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब बॉडी का वेलोसिटी 0 हो। अब बच्चों हमें तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसको 0 पुट करेंगे, वहां से t निकालेंगे और फिर t की वैल्यू पुट करेंगे तो x आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। किसी बॉडी का t और x का रिलेशन है या डिस्टेंस टाइम रिलेशन गिवन है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया। तो बच्चों क्यों ना हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। √x की वैल्यू कितना आ गया, t-3, क्योंकि हमें तो v निकालना है, तो x t का फंक्शन बनाना है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो x = t-3 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, 60 आ गया, राइट। अब देखिए आप x और t का रिलेशन बन गया हमारे पास। उसने क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0। तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड then we put the velocity 0 and find the value of t, and then put the value of t in above equation, then we find x। करें dx/dt निकालते हैं बच्चों। क्या आ गया, देखिए आप लोग, पावर को नीचे लाना है, पावर में एक कम करना है। 2t, 9 तो बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, माइनस इसका पावर 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 - 1 0, इसकी पावर 0 1 होता है। तो बच्चों वेलोसिटी आ गया 2t - 6। अब यहां से हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। उसने कहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0, क्योंकि हमें x निकालने के लिए t चाहिए, और t कहां से निकाल सकते हो आप, वेलोसिटी उसने बोला 0 है तो v0, तो t बच्चों आ गया अपना 3 सेकंड। अब क्यों ना मैं t को 3 पुट कर दूं तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही आ गया। क्वेश्चन क्लियर आपको। सेकंड क्वेश्चन, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन दे दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। टी और एक्स में रिलेशन दे दिया। रिटार्डेशन निकालना है आपको, ये प्रूव करना है कि रिटार्डेशन इज 2α/v³। क्या है रिटार्डेशन? रिटार्डेशन होता क्या है पहले ये बता दूं मैं आपको। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन का ये मैग्नीट्यूड आना चाहिए 2α/v³। यहां पर जो v है बच्चों वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो आप खुद सोचे, पहले क्वेश्चन को करने से पहले दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन पे कि हम एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी तब निकाल सकते हो x और t का रिलेशन हो। तो आप देखो x और t का रिलेशन तो है, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। इसके दो तरीके हैं बच्चों, दोनों में जो बेस्ट लगता है वो आप करें। या तो आप इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, या इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें।
मैं दोनों मेथड से आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बोर्ड पे। देखो x और t का रिलेशन गिवन है, तो फर्स्ट मैं डिफरेंशिएट करता हूं अबोव इक्वेशन। जो आपको बेस्ट लगे वो मेथड अडॉप्ट करेंगे आप। डिफरेंशिएट अबोव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू, आप बताएं पहले क्या कर रहे हैं हम, t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में d बाई डी टी, इसका मीनिंग समझे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू टाइम। t का t के रेस्पेक्ट में तो बेटा 1 होगा, और समझे आप कैसे आया, जैसे t का पावर 1 है तो पावर को नीचे लाना है 1, t का पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया बच्चों 0। तो आप देखेंगे किसी का भी पावर 0 होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया। फिर भी क्लियर करें t के रेस्पेक्ट में पहले पावर का। अब देखो आगे चलिए, अल्फा हमने बेटा बाहर रखा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में। अब पहले पावर का कीजिए, 2 आगे आ गया x। अब x का नहीं, हमें तो t के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो पावर का हुआ, पावर आ गया है 2, एक कम किया। अब x t का साथ कितना हो गया, dx बाई dt। देखो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको, आप फिर देखें, t का t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, मैं इसको डायरेक्ट बच्चों 1 लिख सकता हूं। पहले x का करेंगे, अल्फा बाहर, 2 आगे आ गया, x की पावर 1, x हो गया। अब x t का फंक्शन है तो dx बाई dt, नेक्स्ट चलो, प्लस बीटा। अब x का t के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dx बाई dt बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, 1 t का t के 1 इज इक्वल टू अल्फा 2x। बेटा dx बाई dt वेलोसिटी पढ़ाया मैंने आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप याद करें, डेल्टा x बाई डेल्टा t नहीं है, dx बाई dt मींस डेल्टा t इज वेरी स्मॉल। चलो आगे चलिए, बीटा इंटू वी। तो बच्चों यहां से v निकाल लिया मैंने, कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा। देखो बच्चों v आ गया अपने पास। अब हमें निकालना तो a है, क्या निकालना है a। तो बच्चों अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड पे देखो v कितना है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू पावर -1। अब अगेन देखें आपको,